हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, सीरीज टेस्ट यानी कि श्रृंखला परीक्षण चैप्टर 10 का पार्ट ये 6 है। और इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद में जो है उनको भी आप देख लीजिएगा। और रीजनिंग का हमारा ये 54 यानी कि 54वां वीडियो है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें, क्योंकि हम इसी तरह से जो है रोज़ नए वीडियो लाते रहते हैं और रीजनिंग पे, और आने वाले समय में जो है मैथ साइंस पे भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। और जो हमारे इसमें पद है, जो ये श्रृंखला है, श्रृंखला में जो ये पद हैं वो हैं FNCHQGJTK। तो इसका जो है अगला पद हमें पता लगाना है। तो इसको मैंने ये बड़े अक्षरों में थोड़ा सा इधर लिख दिया है, और इसको एक बार जो है नंबरिंग हमको करनी होगी ताकि जो है इसको पहचानने में आसानी रहे कि कौन सा क्या है। मैं नंबरिंग कर देता हूँ। F हमारा 6 है, N हमारा 14 आता है, और C का अल्फ़ाबेट नंबर जो है वो 3 है, H का 8 है, और Q का हमारा 17 है, और G का हमारा 7 है। दोस्तों, अल्फ़ाबेट नंबर जो है ये कैसे आते हैं, किसी अल्फ़ाबेट का नंबर क्या होता है, इसको अच्छी तरह से याद रखना या समझने के लिए अगर आप नए हैं और आपको इस बारे में नहीं पता है तो जो है आप हमारा रीजनिंग का प्लेलिस्ट में जाके जो है आप चैप्टर 1 को देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो जे का हमारा जो अल्फ़ाबेट नंबर होगा वो 10 है, टी का 20 है, और के का 11 है। ठीक है दोस्तों, तो अगला ये इसमें पूछा है, तो अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो ये जो हम देख रहे हैं 6, एक मिनट, ये जो 6 देख रहे हैं हम 6, और यहाँ पर हमारे को दिख रहा है 8, और आगे जो दिख रहा है वो 10, यानी कि 2 का जो है डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर जो है +2 हुआ है, और H के बाद में जो है J पर भी +2 हुआ है। तो इसी प्रकार जो है अगला भी +2 होगा, और J 10 है, 10 के बाद में 2 यानी 12, और 12 हमारा होता है L का होता है 12, तो L हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये 12 होगा। इसी प्रकार से अगर हम N को देखें, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, N को देखें तो N जो है वो 14 है, 14 के बाद में यहाँ पे Q हमारा 17 यानी 3 जुड़ा है, और 17 के बाद में T हमारा 20 यानी इसमें भी 3 जुड़ा है। तो इसको जो है Q ये हमारा +3 हुआ है, यहाँ +3 लिख देता हूँ मैं। और इसी प्रकार से Q से P के लिए भी जो है +3 हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर 20 के बाद में 3 जोड़ने पर जो है +3 करेंगे हम, और 20 के बाद में 3 जोड़ने पर 23 हो जाएगा, और 23 हमारा होता है W का, 23 हो जाएगा हमारा W का, यानी कि यहाँ पे जो है W आएगा। और इसी तरह से जो है C हमारा 3 है, और 3 के बाद में यहाँ पे 7 यानी 4 जोड़ा गया है, और 4 के बाद में 7 के बाद में जो है 4 जोड़ने पर 11 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, C से G +4, और यहाँ से जो है ये भी +4, और K के बाद में जो है +4, 11 के बाद में +4 हमारा 15 हो जाएगा, और 15 जो है 15 हो जाएगा, और 15 हमारा होता है O का। तो हमें जो मिला है वो मिला है LWO, और LWO हम देख रहे हैं दोस्तों कि LWO हमारे डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इस प्रकार से जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। तो जो विकल्प है ये हम पहले इसको श्रृंखला को देख लें। ये है LM, फिर रिक्त स्थान है O, रिक्त स्थान N, रिक्त स्थान P। तो इसको जो है हमने यहाँ पे नीचे लिख रखा है, और इनको हमें सबसे पहले इस तरह के जब भी कोई प्रश्न आता है तो हमें काफ़ी लगता है कि ये तो काफ़ी मुश्किल है, या फिर इसका कैसे होगा। तो सबसे पहला इसमें हमें ये देखना होता है कि कितने इसमें जो है अल्फ़ाबेट्स लिए गए हैं। तो हमें जो है ब्लैंक को भी जोड़ना होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो दोस्तों हम जो है 16 को या तो 2 के 8 हिस्से हों, या फिर 4 के जो है 4 हिस्से हों,
तो हम इसका बना सकते हैं, या फिर 8 के भी 2 हिस्से बन सकते हैं। तो हम एक बार जो है 4 हिस्से करके देख लेते हैं। तो हम इसके जो 4 हिस्से करेंगे वो यहाँ से कर रहे हैं, ये 1 हो जाएगा, ये इसके बाद में 1 2 3 4 पी तक कटेगा, और इसके बाद में ये क्यू तक कटेगा, और लास्ट का ये जो है यहाँ आर तक पूरा होगा। अब दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो कुछ सिमिलरिटी हमको एक बार देखनी होगी कि क्या कुछ सिमिलरिटी इसमें बन रही है, कुछ पहचान में आ रहा है क्या। तो हम देख सकते हैं यहाँ से एम एन ओ और पी, ये जो है पहले 4 का पहले पद में सेकंड जो है वो दूसरे का एक एक्स्ट्रा एक नया जुड़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये एम है, इसके बाद में एन हो गया, फिर ओ हो गया और पी हो गया, क्रम से एक जो है अल्फ़ाबेट नेक्स्ट पे जा रहा है। तो मैं पहले तो इनको नंबरिंग भी कर देता हूँ ताकि इसको समझने में भी आसानी रहे। यहाँ ये 12 है, 12 13 15 14 16 15 16, ये 17 होता है, ये हमारा पी जो है वो 16 है, आर हमारा 18 है। तो अब हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से कि यहाँ से अगर ये जा रहा है तो +1 हुआ, यहाँ से +1 हुआ, यहाँ से भी +1 हुआ, यानी जो ये संख्याएं हैं, ये जो अंक है हमारे, ये जो अल्फ़ाबेट है हमारे, ये इस चौथे वाले से अगले पद में चौथे पे जा रहा है, और एक अंक एक जो है अल्फ़ाबेट जुड़ रहा है। इसी तरह से इस सेकंड पद के बाद में थर्ड पद का फोर्थ में ये जाके जो है एक अल्फ़ाबेट जुड़ रहा है। इसी प्रकार से क्यू से ये आर हो रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं, एन, ये भी +1 हुआ, एन के बाद में ये भी +1 हुआ, और यहाँ से जो है ये भी +1 हुआ है। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर जो सेकंड पद है वो भी जो है +1 हुआ है, यहाँ पे +1 यहाँ पे हुआ है, और +1 ही यहाँ पे हुआ है। मैं इसको भी जो है इसी प्रकार से शेप दे देता हूँ ताकि जो समझने में आसानी हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि सेकंड पद जो था, हर एक पद का जो सेकंड जो अल्फ़ाबेट है वो भी जो है एक आगे बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से हम जो है बाकी को फिलअप कर सकते हैं, कुछ को बैक में जाना पड़ेगा, कुछ में आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम पी को देखें तो पी में ये 16 है, तो आगे जाके ये 17 हो जाएगा, ये आगे जाके 17 हो जाएगा। तो मैं जो है यहाँ से ये पी जो है यहाँ जाके 17 हो जाएगा, यहाँ ये मैं लिख देता हूँ 17 होगा, और 17 हमारा क्यू का होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ से ये इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, यहाँ जाके ये 15 हो जाएगा, और 15 हमारा ओ का होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ से फिर ये जो है इधर जाएगा, और यहाँ ये 14 हो जाएगा, और 14 हमारा होता है एन का, ये हमारा एन हो जाएगा, ये हमारा जो है ओ हो गया, और ये हमारा यहाँ पे क्यू हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये पहला पद यहाँ पे 12 था तो ये 13 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 14 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 आ जाएगा, ये जो है यहाँ से इधर जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, और 13 हमारा होता है एन का, एम का सॉरी, ये एम का हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो 13 आगे जाके यहाँ हो जाएगा 14, और 14 हमारा होता है एन का, और इसी प्रकार से ये 14 आगे जाके जो है 15 हो जाएगा यहाँ पे, और 15 होता है हमारा ओ का, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। और यहाँ हुआ हमारा एन एम ओ, तो एन एम ओ यहाँ पे है, एन एम ओ एन ओ क्यू, एन ओ क्यू, तो ये जो हमारा बी ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। और हमारा क्या बना है, ये बना है एन एम ओ एन ओ क्यू, ये हमारा बना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये
मुश्किल नहीं होता है। एक बार जो है अल्फ़ाबेट्स को रिक्त स्थान के साथ में सभी अल्फ़ाबेट्स को गिनना होता है, काउंट करना होता है और हमें एक अंदाज़ लगा के चलना होता है कि ये जो है हमें इसके कितने पद बनाने हैं, कितने इसके सेगमेंट बनाने हैं और सेगमेंट बनाने के बाद में जो है इनकी नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करने के साथ ही साथ हमें सभी आइडिया लग जाता है कि जो हमने स्थान भरे हुए थे, इन स्थानों से हमने आइडिया लगाया। हमने पहले देखा सेकंड पद को देखा, सेकंड पद में ये जो है +1 हो रहा था, इसी तरह से फोर्थ पद जो है सभी में था और फोर्थ पद जो है वो उसमें भी 1 जुड़ता जा रहा था। तो हमें जो है बाकी के फर्स्ट और सेकंड पद को भी हमने इस तरह से फिलअप कर दिया और हम काफ़ी आसानी से जो है इसको पूरा कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और अगला ये जो है क्वेश्चन है अगला, जिसमें लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। और ये भी जो है उसी प्रकार से प्रश्न आया है और इसको अभी हम जो है नीचे यहाँ पे लिख चुके हैं। देख लेते हैं इसको, पहले काउंट कर लेते हैं सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 12 है दोस्तों। तो इसको भी जो है 4 के 3 हिस्से या 3 के 4 हिस्से कर सकते हैं। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ 1, ये 2 और 4, इसको भी मैं 4 के 3 हिस्से कर लेता हूँ, क्योंकि 4 हिस्से में जो है अगर हम यहाँ पे 3 हिस्से करें, 4 हिस्से में जो है यहाँ पे पहला पद अगर मैं 4 का बनाता हूँ तो जेड आ रहा है और तीसरा पद भी अगर मैं 4 का बनाता हूँ तो इसमें जेड आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें 3 का पद बनाऊँ तो जेड नहीं आएगा। तो हम इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल पड़ेगा। एक बार में 4 का करने से क्या निकल के आता है, क्या समझ में आता है, एक बार देख लेते हैं। 4 का कर देता हूँ, 1 2 3 4 ए से कटेगा और ये जो है यहाँ से कटेगा। अल्फ़ाबेट के इनके नंबर लिख लेता हूँ मैं, अल्फ़ाबेट नंबर इनके जो है वो लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 26 है, यहाँ पे ये 2 है और ये फिर से 2 है बी। इसी प्रकार यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 26 है। अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो है 26, यहाँ पर भी 26 है और यहाँ पे भी 26 है। तो यानी कि हमें यहाँ पर भी 26 एक बार रख के देख लेते हैं, यानी कि z रख के देख लेते हैं, z रख के एक बार देख लेते हैं। यहाँ z, यहाँ z और अगला भी z। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो ये थर्ड जो है, पहले इसका जो तीसरा है, इसका भी तीसरा और यहाँ पे भी तीसरा एक बार b रख के देखते हैं, क्योंकि बाकी दोनों जगह पर b है। तो मैं यहाँ पे जो है b रख के देख लेता हूँ। यहाँ b रखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे b है और यहाँ पर भी b है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे पहले वाले पद को देखता हूँ तो पहले यहाँ पर और यहाँ पे दोनों जगह पर a है। तो मैं फिर से जो है इन जगहों पर भी a रख देता हूँ। ये a है तो यहाँ पर भी जो है a आ जाएगा। ठीक है। और अब जो हम देख रहे हैं कि सेकंड पद, और सेकंड पद यहाँ पे b है, यहाँ पे इसका सेकंड पद जो है वो b है और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है। ये जो है दूसरा पद ले लिया मैंने, ये तीसरा पद है। ठीक है। और यहाँ इसका पहला पद a है, इसका पहला पद a है और इसका भी जो पहला पद है वो a है। ठीक है। और अब हम b जो कि सेकंड पद है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे भी एक बार b आ जाएगा। b और b, तो यहाँ पर भी जो है b आ जाएगा। और अब हम देख लेते हैं a b b z, a b b z, a b b z। और अब हम इसका बना क्या है, b a z b, और b a z b, b a नहीं आया, ये है b a z b। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि निकल के क्या आया है, b a z b आया है, b ये आया है निकल के हमारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और अगला फिर से इसी प्रकार का एक प्रश्न आया है और ये जो है इसमें, इसको भी मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया है और इसको एक बार काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है। तो इसको भी मैं 4 के एक बार इससे अगर करता हूँ तो यहाँ पे पहला ये 4 1 2 3 4 और यहाँ पे भी पहला है तो ए आ जाएगा। और इसका भी अगर मैं 4 हिस्से कर 4 का अगर एक पद बनाऊँ तो इसमें भी पहला हिस्सा ए आ रहा है। तो मैं 4 हिस्से करूँगा इसके, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ए है तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा और यहाँ से यहाँ पर भी ए ही आ रहा है। तो यानी कि ये हमारा सही हुआ। और अब जो है मैं दूसरे को लेता हूँ, दूसरा यहाँ पे बी है, यहाँ पे दूसरा बी है, ये बी है, ये भी बी है दूसरा। तो यानी कि यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी बी आ जाएगा। तो बी लिख देता हूँ मैं, बी और यहाँ पर भी बी आ जाएगा। ठीक है। और अब हम देख रहे हैं तीसरा जो है वो बी है,
तीसरा यहाँ पे खाली है और तीसरा यहाँ पे भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पर भी जो है बी आएगा। ठीक है, इसको भी मैं एक बार कलर से कर देता हूँ ताकि बाद में अगर आप देखें तो इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, बी आया है तो बी लिखूंगा यहाँ पे भी बी, और यहाँ पर भी जो है वो बी आ जाएगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं, ए बी बी बी, ए बी बी सी। ओ मैंने यहाँ पे गलती करी है, एक मिनट। ये मैंने फोर्थ पद लिया है, तो फोर्थ पद हमारा सी है यहाँ पे, और यहाँ पर भी फोर्थ पद सी है। तो मैं पहले इसको फोर्थ पद को पूरा करता हूँ। यहाँ से फोर्थ पद और यहाँ से भी फोर्थ, तो ये जो है सी है, ये भी सी है। ठीक है, और यहाँ जो है हमने तीसरा पद अभी बाकी है, हमारा तीसरा पद हमारा ये वाला बाकी है। पहले मैं इसको बी आ चुका है यहाँ पे, दूसरा इसका बी, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। ठीक है, अब जो हमारा ये तीसरा पद एक खाली है इसका, क्योंकि ये यहाँ से सेगमेंट जो है ए बी सी और ए बी, और यहाँ पे जो है देख लेते हैं इसमें तीसरा पद कौन सा है। तीसरा पद यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पर भी बी है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है बी बी और यहाँ से बी, तो यहाँ पर भी बी आ जाएगा। दोस्तों अब ये जो है निकल के आया है ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी और ए बी बी सी, यानी कि जो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा, ये आंसर निकल के जो आएगा वो है बी सी बी ए सी बी, बी सी बी ए सी बी। और बी सी बी किस में है, बी सी बी ए सी ए नहीं है, बी सी बी ए सी बी। तो ये सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये जो है इस तरह के करना काफ़ी आसान रहता है, लेकिन एक बार जो है इसके लिए समझना ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न फिर से इसी प्रकार का है। तो आज जो है हमने इस प्रकार के प्रश्नों पर अच्छी पकड़ कर ली है, इसको भी मैं जो है काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है। ठीक है, इसको एक बार 4 टुकड़े करता हूँ, लेकिन मेरे को लग तो नहीं रहा कि ये जो है एक जैसे सभी पद के क्रम निकल के आएंगे, वो तो नहीं लग रहा है, लेकिन करते हैं। 4 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ से निकलेगा, और 1 2 3 4 इनको जो है, अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे डी है और यहाँ पे एफ है और यहाँ पे जी है, तो मैं इनका नंबरिंग लिख देता हूँ, अल्फ़ाबेट नंबर, तो हमें शायद आइडिया लग जाए। ये है 1, ये 3 और ये 4, 3 4 3 5 6, और इसके बाद में जो है यहाँ पे ये 5 और जी हमारा होता है 7। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ 5 आता तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो है कोई इसमें वो नहीं है कि क्या है, समझ में आ गया है कि ये हर पद में जो है एक आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगा और ये जो है ई हो जाएगा। ठीक है, और इस पद को तो हमने एक बार पूरा कर लिया है। यहाँ देखते हैं, ये 5 है, अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ ये 4 आ रहा है और यहाँ ये 3 हो रहा है, ये यानी कि ये भी जो है वो हमने सही अंदाज़ा लगाया है। ये यहाँ से 3 4 5 और ये 6 यानी कि ये एफ हो जाएगा, ये 6 एफ हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पे ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और इसके पहले यहाँ पे ये 3 हो गया, तो ये भी जो हमारा सही हो गया है। अब जो है हम इस सेकंड नंबर को देख लेते हैं, या पहले को देखते हैं, ये 1 है, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3 है और यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये जो है हमारा ये भी सही हो गया 2, यानी कि ये बी, 3 यानी कि ये 3 तो ये आ चुका है यहाँ पे, 3 तो ये यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे 4 आएगा, 4 यानी कि ये डी, और ये जो है सेकंड नंबर ये 5 आ चुका है ये, तो ये भी जो है हो गया है, और इसको मैं निशान लगा देता हूँ।
ये ऐसे, और यहाँ से ये 5। ठीक है, अब जो है हमारा सेकंड पद, सॉरी 2 3, ये हमारा यहाँ पे गलत हुआ है। यहाँ से जो है बी से ये जो है 3 और ये 4, और 4 जो हमारे यहाँ पे ये यहाँ 4 आएगा डी। देख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, अब सही है। और अब हमारा बीच का ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अलग पेन से कर लेता हूँ, ग्रीन से कर लेता हूँ। सेकंड पद यहाँ से ये 5 से ये 4 हो जाएगा, 4 और 4 हमारा हो गया डी, ये डी हो गया। और यहाँ से ये जो है सेकंड पद यहाँ पे ये सी है, और इसी प्रकार से यहाँ से ये जो है सी से यहाँ पे जो है ये बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। और अब हम एक बार इसको देख लेते हैं। ए 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, 4 5 6 7, 1 2 3 4, 2 3 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ, और यहाँ पे ये 6 हुआ, 6 का एफ हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे चौथे पे 4 है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया एफ, और ये 7 हो गया। तो हमने देखा कि सभी जो है पदों में अगला पद जो है पिछले पद से एक अल्फ़ाबेट आगे पहुंच गया, और हमारा ये जो निकल के आया वो है बी, बी ई डी, डी और एफ। बी बी ई डी डी एफ, तो बी बी इसमें बी बी ई डी डी एफ, बी ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो रहा है, बी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। इस प्रकार से ये जो है ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। अगला लेते हैं, अगला हमारा अल्फ़ाबेट्स में आ गया, नंबर्स में आ गया, और दिए गए विकल्पों में से सही को चुनना है। तो इसको मैंने यहाँ पे नीचे उतार लिया है, और एक बार जो है इसमें कितना अंक बढ़ रहा है वो देख लेते हैं। वैसे तो ये संख्याएं गुणा की हो रही है, और अगर हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएँ तो हम जो है इसको प्लस करके भी देख सकते हैं। यहाँ जो है इससे इसमें जो है कितना हुआ, 2 और 3, यानी कि 32 इसमें जुड़ा है। और यहाँ से इसमें देखते हैं तो 3 और यहाँ सॉरी ये 6, और 6 में से 6 गया तो 0, 9 में से 4 गया तो 5, यानी कि ये 5 की बढ़ोतरी 50 की बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ इसमें देखें तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, और 15 में से 9 गया तो 6, यानी कि ये जो है 68 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ देखते हैं तो 10 में से 4 गया तो 6, और 5 में से 4, ये 4 रह गया, 4 का 14 हुआ, 14 में से 6 गया तो 8 होगा। और ये जो है हमने इसमें से एक उधार लिया था, तो यहाँ जो है 1 हो गया, 1 में से 1 कुछ नहीं जाएगा, तो ये जो है 86 जुड़ेगा। अब अगर यहाँ से भी हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि ये संख्याएं किस हिसाब से बढ़ी है, तो एक बार मैं इसको फिर से ये करके देखता हूँ कि ये कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 10 में से 2 जाने पर 8, मैं पेन चेंज करता हूँ, 10 में से 2 जाने पर ये 8, और 4 में से 3 गया तो 1, 18 बढ़ा है। इसको देखते हैं, 18 बढ़ा है। और यहाँ पे देखते हैं 8 दूना 16, यानी कि ये 8, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 गया तो 1, ये भी जो है 18। यानी कि हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये जो है एक संबंध निकाला, कि पहले संबंध निकालने से कुछ नहीं हुआ तो दूसरा एक और संबंध बनाया, और उससे जो है हम अधिकतर इस तरह के कोई भी जो नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, लगभग 90% अगर आप सवालों को, इस तरह के सवालों को अगर इस मेथड या सेकंड मेथड से अपनाएं, तो अगर आप संबंध नहीं निकाल पा रहे कि स्क्वायर हो रहा है, घन हो रहा है, घनमूल हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप जो है इस प्रकार से जो है सेकंड जब ये प्रोसेस होता है उसके प्रोसेस से, या फिर अगर यहाँ से भी नहीं निकलता तो एक और थर्ड प्रोसेस एक बार और लगाएंगे, तो उससे हम सही अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि अगली संख्या जो है वो क्या होगी, उसमें 86 और 18 को जोड़ना होगा 250 में। तो 86 और 18 कितने होते हैं वो लिख लेता हूँ मैं पहले। ये हो जाएगा, ये हो गया 8 और 6 14 का 4, और बचा 1 हासिल का 8, और 1 9, और 1 हासिल का 10, ये 10। अब ये 104 इसमें जोड़ना होगा, इन दोनों को जो है हमको जोड़ना होगा। और ये जो है इसका जोड़ कितना आएगा,
इसका जोड़ आएगा 4 और ये 5 और 3 और 2, 1 और 2 3, 1 और 2 3 हो जाएगा। तो 354 जो हमारा निकल के आएगा, 354 हमारा सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ये क्या किया हमने, 104 और 250 को हमने जोड़ा है। क्या किया हमने, जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से है और इसको भी जो है हम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ जो है इनमें 11 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ 19 की, और अगली संख्या जो है उसमें 16 में से 9 जाने पर कितना बचेगा, 7, और बाकी यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि ये जो है 27 बढ़ोतरी हुई है और अगली संख्या में पता लगानी है। अब यहाँ पे हम कोई संबंध निकालना हमें मुश्किल हो रहा है कि 11, 19 और ये जो है 27 क्या है। तो एक बार देख लेते हैं। ये जो है +8 हुआ है और यहाँ पे 17 में से 9 जाने पर 8 बचेगा और 2 में से वापस 1 कम हुआ था, हमने उधार लिया था, तो ये जो है 8 की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अगली संख्या जो है वो भी हम जोड़ेंगे 8, 27 में 8 जोड़ेंगे और 27 और 8 जो है वो हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ जो है 27 और 8 इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 और 8, 15 का 5 हासिल का 1 और 35 जोड़ेंगे, 35 जोड़ेंगे हम 66 में और ये हो जाएगा 6 और 5 11, प्लस करेंगे 11 का 1 हासिल का 1, 6 और 3 9 और 1 10, 101। ये जो हमारा अगली संख्या 101 होगा, यानी कि 101 अगली संख्या होगी और हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में सही को चुनिए, और इसमें भी जो है वही क्रम देखते हैं और या फिर जो है एक बार इसको गौर से देखें। तो ये जो है 4 से बढ़कर है, अगर मैं इसमें से 1 घटाता हूँ तो यहाँ आएगा 4, यहाँ 1 की जगह 2 घटाते हैं तो 9, यहाँ 3 घटाते हैं तो 25। ये क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर है किसी संख्या का, ये भी किसी संख्या का स्क्वायर है, ये भी किसी संख्या का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा, एक बार मैं पहले इसको भी कर लेता हूँ। यहाँ अगर इसमें से 4 घटाऊँ तो ये बनेगा 49, और यहाँ इसमें से मैं 5 घटाऊँ तो ये बनेगा 121। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था ये मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। ये है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 सॉरी ये 3 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें एक बात ज़रूर है कि हमें काफ़ी संख्याओं का 1 से लेकर लगभग जो है 20 या 30 तक जो है स्क्वायर तो हमें आने ही चाहिए। तो ये 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसी प्रकार से जो है ये क्या है, ये 2 3 5 7 और ये 11, तो ये अभाज्य संख्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। और अगली अभाज्य संख्या वो 13 होती है और 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। तो यानी कि ये जो है 169, और हमने यहाँ पे जो है 5 को घटाया था, तब ये संख्या, इस संख्या से 5 घटाने पर ये संख्या आई थी, यानी कि इस संख्या में जो है हमें 6 को जोड़ना पड़ेगा, 6 को जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे इसमें हमें 6 को जोड़ना पड़ेगा और जो संख्या आएगी वो आएगा, क्या होगा, 6 और 5, 6 और 9 15, 15 का 5 और हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 और 1 का 1 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने से जो है ये आएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, पहले इन संख्याओं में से 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, 5 घटाया, संख्या जो निकल के आई वो किसी संख्या का वर्ग था ये 2 का, ये 3 का, 5 का, 7 का, 11 का। इसी प्रकार से हम जो है आगे 13 पर गए, क्योंकि ये अभाज्य संख्या थी और 13 हमारा 11 के बाद का अभाज्य संख्या है। 13 का स्क्वायर 169 हुआ और 169 में यहाँ पे जैसे ये 5 घटाया था, 4 घटाया था, तो अगला जो है अगली संख्या में से अगर अब यहाँ पे 175 में से 5 अगला यहाँ पे 6 घटाएंगे तो 169 आएगा। तो यहाँ पे जो हमें उल्टा चलना होगा, तो इस वजह से यहाँ पे 6 को जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है बी ए जेड सी बी वाई सी ई सी एक्स जी डी डब्ल्यू और के ई वी, इसको मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया। और अगर हम ध्यान से समझें इसको तो देख रहे हैं, ये देखिए कुछ हमें समझ में आ रहा है, पता चला कुछ क्या है, ये +1 हो रहा है,
ये भी +1 हो रहा है, ये भी +1 हुआ और ये भी +1 हुआ है। तो अगली संख्या जो है वो भी +1 होगी, +1 होगी। और ये 11 है, नहीं मैंने गलत लिखा है, ये मैंने गलत लिख दिया, +1 नहीं है ये। यहाँ हमने देखा B से C जो है वो +1 हुआ है, सही है। और 3 है C का, और C से यहाँ पे 5 है, तो 5 यानी कि 3 और 2 5 होता है, तो ये जो है +2 हुआ है, ठीक है। और 5 और यहाँ पे ये 7 है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है 5 और 5 के बाद में 3 और 2 5, 5 के बाद में 7, यहाँ पे भी जो है 2 हुआ है, 2 जुड़ा है, 2 जुड़ा है। और यहाँ से ये जो है 7 से सीधा 11 आया है, तो समझना मुश्किल हुआ, यानी कि ये जो है क्रम हमारा सही नहीं है, जो हमने इसका संबंध बनाया वो सही नहीं है। चलिए इसका दूसरा संबंध देखते हैं क्या है। तो ये दूसरा संबंध अगर हम देखें तो इसको हम क्रम लिख देते हैं, इनका जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो लिख देते हैं, जो कि हमने पहले भी किया था। तो यहाँ 2, ये 2 है, ये 1 है, ये 26 है, ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, ये 25 है, y का हमें पता है 25 होता है, ये 5 है, ये 3 है, x हमारा पता है हमें 24 होता है, और ये 7 है, ये 4 है, ये 23 है, w 23 होता है, 11 k का होता है, 5 इसका है, और ये जो है v हमारा v का 22 होता है। अब हमें कुछ समझ में आ सकता है, हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो है ये 27 है, इनका जोड़ 27 है, ठीक है, ये भी 27 है, 25 और 2 27, ये भी 23 और 24 और 3 27, और ये 23 और 4 27, और ये 22 और 5 27, यानी कि ये जो है एक दूसरे के विपरीत है, ये जो है एक दूसरे के विपरीत भी है, ठीक है। और क्रम बड़ा है, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5, तो अगली संख्या वो होगी 6, ठीक है। अगली संख्या क्या होगी, वो होगी 6, यानी कि यहाँ पे जो है लिख देता हूँ 6 आएगा, और 27 में से 6 जाने पे क्या होता है, 21 होता है, 27 में से 6 जाने पे 21 होता है, ये 21 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हुआ F और ये हुआ U, ठीक है। अब हमारा बचा पहला अल्फ़ाबेट, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, और ये 11 है, यानी कि ये क्या था, ये था दोस्तों अभाज्य संख्याओं के हिसाब से ये संख्याएं, ये अंक बढ़ रहे हैं, ये जो है अभाज्य संख्याओं के अनुसार ये जो है इनका नंबर बढ़ रहा था। तो 11 के बाद में वो है 13 होगा, यहाँ पे 13 आएगा, और 13 किसका होता है, 13 हमें पता है कि M का होता है, M का होता है, 13 जो है वो M का होता है, तो यानी कि MFU, ये हमें दिख भी रहा है डी ऑप्शन में MFU है, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ये सभी जो है वो अभाज्य संख्याएं थी, और अभाज्य संख्याओं के अनुसार जो है ये 2, 3, 5, 7, 11 और ये 13, तो इस प्रकार से ये जो है अभाज्य संख्याओं के मान के अनुसार ये जो है बड़ा है। और दूसरे ये बाकी दूसरा और तीसरा जो इस पद में जो थे वो उल्टे क्रम में अल्फ़ाबेट्स थे, उनका क्रम था, और बढ़ते हुए क्रम में थे ये A B C D E, और यहाँ पे F आ गया था, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का लग रहा है, और ये है MPANRDOTGPVJ, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, MPANRDOTGPVJ। अब इसको अगर हम देखें, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, PVJ, ठीक है। अब देखते हैं इनका मैं अल्फ़ाबेट नंबर लिखूं या देख लेते हैं। ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ठीक है। तो हमें एक संबंध निकल के आ गया है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो इससे अगला वाला हमें पता चल जाएगा, ये जो है +1 हो रहा है, +1 +1 +1, और ये भी जो है +1 होगा। ये P हमारा 16 है तो 17 हो जाएगा Q, +1 का 17 हो जाएगा हमारा Q। इसी प्रकार से अगर हम देखें, ये 16 है, ये 18 है, ये 20 है, यानी 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ पे ये जो है वो +2 हुआ है, +2 हुआ है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये भी +2 हुआ,
ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये v हमारा 22 होता है अल्फ़ाबेट नंबर, ये भी +2 हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम अगला देखें v 22 है, तो ये जो हमारा x हो जाएगा, x हमारा 24 होता है +2, x हमारा 24 होता है, ठीक है। और अब हम तीसरा ले लेते हैं, और तीसरा देख रहे हैं कि ये a है और यहाँ हमारा d हुआ, यानी 3 बढ़ा, d के बाद में 3 हो जाएगा, 4 और 3 7, ये 7 हमारा g है, g के बाद में 3 जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, j हमारा 10 है, ठीक है। तो इसमें भी कोई वो बात नहीं बची, ये हमारा जो है +3 हुआ। और ये जो है +3 हुआ। यहाँ हम इसको देखें तो ये भी जो है +3 हुआ। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो ये भी जो है 10 और 3 13, और 13 होता है हमारा m का। तो इस प्रकार से जो है क्या निकल के आया, हम जो देख रहे हैं वो निकल के आया है, ये QXM निकल के आया है। QXM जो है वो हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ कि ये जो है ये भी +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा जो है हो गया। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है ये अल्फ़ाबेट्स का ही है, और इसको भी मैं जो है नीचे लिख लेता हूँ। A C F J O क्वेश्चन मार्क और B, ठीक है। अब अगर हम देखें इसको तो ये 1 3 6, मैं लिख लेता हूँ इसको, अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। 1 3 6 10 15, क्या हुआ, ये +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, तो ये +6 होगा, यहाँ पे +6 होगा। और ये +7, +7 क्या हुआ देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों देख रहे थे कि 1 में 2 जोड़ने पर 3 यानी C में 3 जोड़ने पर 6 F, 6 में 4 जोड़ने पर 10 J, 10 में 5 जोड़ने पर 15 O, और 15 में 6 जोड़ने पर 21 U आएगा। क्या आएगा, U आएगा। तो ये हमारा जो है U आएगा 21। V नहीं है, ये U है, 21। अब 21 में जो 7 जोड़ते हैं, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 बनते हैं, जो कि 26 के बाद में 27वां A और 28वां B आएगा। तो ये जो है 26 + 2 28 होता है। मैं लिख देता हूँ 26 + 2, ठीक है। तो ये जो 2 है वो ये आ जाता, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स के 26 Z होता है, 26 के बाद में फिर से अल्फ़ाबेट की ABCD चालू हो जाएगी, तो 2 हमारा इसका आया, और 21 और 7 जो है वो 26 होता है, 28 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों प्रश्न होते हैं, और आज इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, यानी कि एक दूसरे के जो संबंध होते हैं, रिश्तेदारी होते हैं, नाना मामा चाचा ताऊ, पति पत्नी फूफा जीजी वगैरह जो भी है, इन सभी पर जो है प्रश्न आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बढ़िया है ये चैप्टर, तो आप इसको जरूर देखिएगा। पार्ट 1 रहेगा नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि जो है आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।